सबसे पहली बात है कि कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है, और अगर सिक्योरिटी का लॉस हो तो वो सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब यहां पर एक मसला है, और वो मसला ये है, यहां पर मसला ये है, एक तरफ एक बंदे ने सिक्योरिटी का काम किया, शेयर खरीदे, और दूसरी तरफ उसने किसी और से कंपनी के सिक्योरिटी के शेयर बेचे और खरीदे। दोनों केसेस में गेन लॉस अराइज हो सकता है। जब उसने पहले केस में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे तो दूसरे केस में भी सिक्योरिटी का जो लॉस होता है वो सिक्योरिटी के गेन में एडजस्ट हो जाता है। अब यहां पर जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्टॉक एक्सचेंज की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, और एक स्टोरी है आपको वो सुनाता हूं। यार आज से कोई 10 साल पहले मैंने अपने दोस्त से फोन पे पूछा था कि भाई मेरे पास 5 लाख है, मैंने शेयर्स खरीदने हैं, तो तुम शेयर्स खरीदते हो, मुझे कुछ इसके बारे में गाइड करो। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अच्छा मैं तो 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। उसने मुझे कुछ बातें बताई। उसने मुझे सबसे पहली बात तो ये बताई कि यार स्टॉक मार्केट में ना मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, और हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग कर रही होती है। जैसे अगर हबीब बैंक है, मिजान बैंक है, अल्फला बैंक है, ये तीनों बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। पायनियर सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, डीजी सीमेंट है, कोहाट सीमेंट है, ये सारी सीमेंट कंपनी, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसने मुझे कहा हर सेक्टर का रिस्क एंड रिवॉर्ड मुख्तलिफ होता है। हर सेक्टर का रिस्क और रिवॉर्ड मुख्तलिफ होता है। अच्छा इस केस में फिर बात ये हुई, उसने मुझे गाइड किया कि चूंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड मुख्तलिफ होता है तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर में ना कर देना। यानी वो कहते हैं जी आपने कुछ हबीब बैंक के शेयर खरीदे हैं, कुछ अल्फला के खरीदे हैं, कुछ मिजान के खरीदे हैं, कल को बैंकिंग सेक्टर का डाउनफॉल आए तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट ही बढ़ जाए। उसने मुझे कहा इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप पोर्टफोलियो बना लो। मैंने कहा भाई पोर्टफोलियो वो क्या होता है? उसने कहा शेयर्स की फ्रूट चार्ट। जिस तरह आप फ्रूट चार्ट के अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स होते हैं लेकिन एक प्लेट में आप वो खा रहे होते हैं, इसी तरह ही पोर्टफोलियो क्या होता है? मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स होते हैं आपके अपने बकेट में, आपके अपने कंट्रोल में जो आपने लिए होते हैं, इससे कहते हैं पोर्टफोलियो। कहते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाओ, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर्स खरीदो, मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर्स खरीदो। अच्छा जनाब, उससे मुझे ये सारा गाइड किया, मुझे बात समझ आ गई कि अच्छा पोर्टफोलियो होता है मुख्तलिफ तरह के शेयर्स अपने पास रखना मुख्तलिफ सेक्टर्स के, और हर सेक्टर का रिस्क एंड रिवॉर्ड मुख्तलिफ होता है। और फिर उसके बाद उसने मुझे ये सारी बातें समझा दी। मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अच्छा इसका सीन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। फिर जनाब मैंने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू कर दी। उन्होंने मुझे पोर्टल दिया हुआ था, कोई शेयर बेचता कोई खरीदता, इस तरह ट्रांजैक्शन रूटीन में कर रहा था। जब ईयर एंड आया ना तो मेरा एक पोर्टफोलियो था जिसमें ये 3 सेक्टर्स थे, एक सीमेंट, एक बैंक और एक ऑटोमोबाइल।
सीमेंट के जो मेरे पास शेयर थे वो मैंने 100 का खरीदा हुआ था, 150 का बेच दिया, 50 रुपए का मुझे गेन आया। बैंकिंग सेक्टर में 150 का शेयर खरीदा हुआ था, 120 उसकी वैल्यू थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं शेयर बेच दूंगा तो इस 30 का लॉस इस 50 के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? इस 30 का लॉस इस 50 के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा और मुझे इस 30 का लॉस इस 50 के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा और मुझे सिर्फ 20 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब बात समझो, 20 रुपए पर सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। मैंने ये प्लान सोचा, मैंने बैंक का शेयर, चूंकि उसकी हालत पतली थी, उसको बेच दिया और सोचा ये कि मैं बैंक का शेयर बेच रहा हूं, मैं दोबारा खरीद लूंगा। मैंने ये बैंक का शेयर बेचा और विद इन 1 मंथ दोबारा बाय बैक कर लिया। और यार मेरी बात पिक कर रहे हो? अब टैक्स वालों ने कहा ये तो हमें उल्लू बना रहा है, अगर ये 50 रुपए का गेन था, इस पे टैक्स ज्यादा बनना था, इसने जानबूझ के बैंक के शेयर की कीमत कम थी उसे बेचा, लॉस आ गया, लॉस को गेन के साथ एडजस्ट कर दिया और दोबारा 1 माह के अंदर अंदर उसी बैंक का शेयर खरीद लिया। ये तो हमें उल्लू बना रहा है। टैक्स वाले ने कहा सॉरी भाईजान, आपने की है वॉश सेल। अगर आप वॉश सेल करेंगे तो आपको लॉस गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं होगी। सर ये असल कॉन्सेप्ट है वॉश सेल का, जानबूझ के शेयर को बेचना ताकि लॉस आ जाए और वो गेन के साथ एडजस्ट हो जाए। इस केस में वो कहता है लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं है। हाँ, उसने कहा इसकी एक निशानी है। आपने कहा भाईजान, आपने कहा कसम से मैंने इसलिए नहीं बेचा। आपने क्या कहा टैक्स वालों को? भाई मैंने बेचना था, मैंने बेच दिया, मैंने इसलिए बेचा ही नहीं। उसने कहा बेटा अगर नहीं बेचा तो बाद में खरीदा क्यों? अगर तुमने बेचना था तो फिर 1 माह के अंदर अंदर दोबारा खरीदा क्यों? ये जो दोबारा खरीदना, ये इस बात की दलील है कि तुमने लॉस को एडजस्ट करने के लिए बेचा था और ये वॉश सेल है। आप वॉश सेल में लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ गया है? दिस इज वॉश सेल। अब कोई बंदा जरा सियाना था, उसने कहा मैं गेम करता हूं। मैं करता ये हूं कि मैं हबीब बैंक का शेयर, मैं हबीब बैंक का शेयर बेच देता हूं और वापस हबीब का नहीं खरीदता, मीजान का खरीद लेता हूं। तो टैक्स वालों ने कहा फिर उल्लू बना रहे हो, ये तो तुमने ड्रामेबाजी की है। सेक्टर तो सेम है, पोर्टफोलियो भी तुम्हारा सेम है, तुम उल्लू बना रहे हो। भाईजान कोई चक्कर नहीं है। इसको टैक्स वालों ने कहा ये टैक्स स्वैप सेल है। आपने आइडेंटिकल सिक्योरिटी नहीं खरीदी, लेकिन सिमिलर सिक्योरिटी सेम सेक्टर की खरीद ली है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो एफबीआर वालों ने कहा इसको कहते हैं ये टैक्स स्वैप सेल है और टैक्स स्वैप सेल की निशानी ये है कि आपने आइडेंटिकल नहीं लेकिन सिमिलर सिक्योरिटी सेम सेक्टर की 1 माह के अंदर अंदर खरीद ली है और इस केस में भी लॉस गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो। अब जैसे ही ये वाली बात हल हुई, समझ आ गया वॉश सेल क्या है, टैक्स स्वैप सेल क्या है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए जी। बिल्कुल जरूरी है कि 1 माह के अंदर अंदर ही हो। सर जी जरा क्रॉस ट्रेड की बात भी कर लेते हैं, जरा क्रॉस ट्रेड की बात भी कर लेते हैं। सर जी
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे पास ना 2 अकाउंट्स थे सर, मेरे पास 2 अकाउंट्स थे। एक था केएसबी सिक्योरिटी का अकाउंट और एक था जेएस सिक्योरिटी का अकाउंट। मैंने केएसबी की सिक्योरिटी के अकाउंट से अपनी सिक्योरिटी जेएस सिक्योरिटी के अकाउंट में भेज दी। अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर हम सिक्योरिटी ट्रांसफर करें तो ये डिस्पोजल नहीं, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटी ट्रांसफर करें तो ये डिस्पोजल नहीं होता, और इस केस में कोई लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल भी नहीं आता। डन हो गया सर, ना आएगा ना एडजस्ट होगा। जल्दी से एक बार ये पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद आपने ये सारे ड्रॉ भी करने हैं, ये सब कुछ आपने साथ खुद अपनी नोटबुक पे ड्रॉ भी करना है। डन हो गया सर जी।